ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम 21 मार्च की शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात करीब 9 बजे ये कार्रवाई की। ईडी का दावा है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए दिल्ली के टॉप नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता के कविता को हिरासत में ले रखा है। उनके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव कराए। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता की गिरफ्तारी के बाद ये बयान जारी किया था। इसमें जांच एजेंसी ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी में फेवर पाने के लिए के कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। इसके बदले में 100 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया गया था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश का पता चला। बाद में ये पॉलिसी कैंसिल कर दी गई थी। ईडी ने दावा किया है कि के कविता और उनके सहयोगियों की ओर से आपको किए गए अग्रिम भुगतान के बदले प्रॉफिट में वसूली का प्लान था। कविता और उनके सहयोगी शराब नीति में मिले फायदे के जरिए आम आदमी पार्टी को दी गई रकम रिकवर करना चाहते थे, साथ ही लाभ भी उठाना चाहते थे। इस केस में अब तक ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई समेत देश भर के 245 ठिकानों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक आपके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले के कविता को ईडी ने पिछले दिनों ही हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वो 23 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है। इस कार्रवाई के बाद ईडी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने बताया कि के कविता ने बाकी लोगों के साथ मिलकर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और कार्यान्वयन में फायदा पाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया समेत आप के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। वहीं के कविता का इस पूरे मामले पर कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बूची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान के कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।